हेलो स्टूडेंट्स, आज एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर हम आए हैं। एसिड और बेस। जो लोग को अंग्रेजी समझने में दिक्कत है उसके लिए हमने लिख दिया है एसिड, जिसको हिंदी में अम्ल कहते हैं, बेस भस्म और साल्ट हुआ लवण। तो एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, एसिड बेस का नॉलेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों में इसके क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसको हम आज लाए हैं सॉल्ट के बारे में। एक क्वेश्चन बराबर आपको पूछता है, इसका इस्तेमाल आपको फिजिकल में आयनिक इक्विलिब्रियम में भी बहुत मदद करेगा, और एग्जाम में तो पूछता ही है कि सॉल्ट को जब पानी में घोलते हैं तो उसका जो जलीय घोल है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में जलीय घोल, उसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, पूछता है कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल। कैसे पता लगाएंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे? उसके लिए हम यहाँ पर पहले बात करेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। एसिड और बेस का तीन कॉन्सेप्ट है, एक आर्हेनियस का है, एक ब्रोंस्टेड-लॉरी का और एक लीविस का है। तो वो जो बाकी दो कॉन्सेप्ट है ब्रोंस्टेड-लॉरी और लीविस का, उस पर आगे में हम बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आर्हेनियस कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। आर्हेनियस ने क्या कहा कि इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय घोल में, पानी में घोलने पर जो H+ आयन देगा उसे हम एसिड कहेंगे। H+ को H3O+ भी लिखा जाता है, याद रखना। और OH- आयन देगा उसको हम बेस कहेंगे। जैसे HNO3, AQ बने एक्वा, एक्वा बने पानी, पानी में डालने पर ये H+ और NO3- आयन में अलग हो जाता है। तो चूंकि इसमें H+ निकला है, इसलिए हम इसको एसिड कहेंगे, HNO3 को। और NaOH को पानी में घोलेंगे तो ये टूटता है Na+ और OH- में, और OH- निकला है, इसलिए आर्हेनियस इसको बेस कह रहा है, NaOH को। लेकिन वहीं पर CaCO3 को पानी में घोलने पर कैल्शियम आयन और नाइट्रेट आयन बना है। तो जब H+ और OH- में से कोई ना आए, दूसरा आयन आए, तो उसको हम सॉल्ट कहेंगे। तो एसिड आर्हेनियस के हिसाब से H+ देने वाला एसिड हुआ, OH- देने वाला बेस। और जो आयन में तो टूटे, पानी में घोलने पर आयन में तो टूटे, लेकिन H+ और OH- के अलावे दूसरा आयन बनाए तो उसको हम सॉल्ट कहेंगे। अब आर्हेनियस ने एसिड को दो कैटेगरी में बांट दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड माने प्रबल अम्ल, और वीक एसिड दुर्बल। प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग किसको कहा उसने? जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, माने पानी में घोलने पर सारा का सारा मॉलिक्यूल अगर आयन में टूट गया पूरी तरह से, तो वो स्ट्रॉन्ग। और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, आंशिक, पार्शियली माने आंशिक, कुछ आयन में टूटा कुछ नहीं टूटा, तो उसको वीक कहा उसने। तो आपको ये याद करना होगा। ये 6 एग्जाम्पल लिखे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड का: H2SO4, HNO3, HClO4, HCl, HBr, HI। ये 6 एसिड स्ट्रॉन्ग है। इसको छोड़कर कोई भी दूसरा एसिड मिले तुम उसे वीक समझना। तो स्ट्रॉन्ग को रट लेंगे, उसके अलावे कोई एसिड मिलेगा उसको हम वीक एसिड कहेंगे। उसी तरह इसने बेस को भी दो कैटेगरी में बांट दिया, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस कौन? तो वही जो पूरा आयन में टूटेगा। और इसका उदाहरण क्या है? तो आवर्त सारणी में ग्रुप 1, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में जो मेटल हैं, ग्रुप 1 में है लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। 2 में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इन ग्रुप 1 और 2 का जो मेटल का हाइड्रोक्साइड होगा वो मोस्टली, एक आध एक्सेप्शन है, मोस्टली स्ट्रॉन्ग बेस है।
जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम ग्रुप 1 में है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम भी ग्रुप 1 में है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बेरियम ग्रुप 2 में है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम भी 2 में है। ये सब ग्रुप 1 या 2 का हाइड्रोक्साइड है, ये स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल हैं। और बाकी जो भी मेटल का हाइड्रोक्साइड मिलेंगे, अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस होगा। तो यहां पर तुम्हें एसिड कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है ये याद रखना होगा। बेस में भी कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है वो याद रखना होगा। और इसके लिए हम लिख दिए हैं 6 एसिड का नाम लिखे हैं। जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको छोड़कर बाकी एसिड को वीक कंसीडर करना। उसी तरह स्ट्रॉन्ग बेस में हमने लिखा है कि पेरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस में आएंगे मोस्टली, एक आध छोड़ करके, और बाकी मेटल हाइड्रोक्साइड वीक होंगे। अब देखो, हम जानते हैं कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। तो सॉल्ट और वाटर है तो इसको आप सॉल्ट का सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, घोल। सॉल्ट पानी में मिला हुआ है तो इसको हम चाहे तो कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे HCl है एसिड और NaOH है बेस। HCl एसिड है, NaOH बेस है, तो ये दोनों प्रतिक्रिया करेगा तो बनेगा NaCl और वाटर। तो ये NaCl हमारा सॉल्ट होगा। अब हमें पता लगाना है कि जो सॉल्ट होगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। अक्सर स्टूडेंट इसको न्यूट्रल समझ लेते हैं क्योंकि एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट और वाटर बनता है। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा गया है, उदासीनीकरण की प्रतिक्रिया, और इसीलिए न्यूट्रलाइजेशन से उसको न्यूट्रल मान लेता है। तो ऐसा नहीं है, आप याद रखना। अगर एसिड और बेस से जो सॉल्ट बना, एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, इस स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ना है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट न्यूट्रल होगा, उसका घोल न्यूट्रल होगा। जैसे NaCl न्यूट्रल है। देखो NaCl कैसे बना, तो एसिड HCl है तो देख लेना लिस्ट में, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये बेस भी स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसका सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल, माने उदासीन। याद रखना, सॉल्ट एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, तो इसका सॉल्ट का सॉल्यूशन होगा एसिडिक नेचर का, न्यूट्रल नहीं होगा, एसिडिक, अम्लीय नेचर होगा, इसका एसिडिक नेचर का होगा। जैसे FeCl3। उसी तरह अगर एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग है तो इससे बनने वाले सॉल्ट का सॉल्यूशन जो होगा वो बेसिक होगा, या इसको कई बार अल्केलाइन भी लिखता है, बेसिक लिखो या अल्केलाइन, अल्केलाइन होगा। जैसे NaCN, इस सॉल्ट का सॉल्यूशन अल्केलाइन होगा। और अगर एसिड भी वीक है, वीक एसिड है और बेस भी वीक है, तो ऐसे केस में जो सॉल्ट बनेंगे उसका सॉल्यूशन भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही पाया जाता है। जैसे अमोनियम एसीटेट, ये वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है, इसलिए इसका सॉल्यूशन पानी में जब इसको घोलेंगे तो उस घोल का नेचर न्यूट्रल होगा। लेकिन ये हमने लिख तो दिया कि दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो उसका सॉल्यूशन न्यूट्रल, एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक।
अगर एसिड वीक है, कमजोर है, और बेस स्ट्रांग है, तो उसके सॉल्ट का सॉल्यूशन बेसिक या अल्केलाइन होगा, और अगर दोनों वीक है तो न्यूट्रल। तो बच्चे को दिक्कत ये होता है, सर सॉल्ट से पता कैसे चलेगा हमको कौन एसिडिक है कौन बेसिक है। तो इसके लिए ये मेथड तुम अप्लाई करना कि सॉल्ट में दो आयन होता है, एक होता है पॉजिटिव आयन जिसको कहते हैं केटायन प्लस आयन, और एक होता है एनायन जो माइनस आयन है। तो केटायन जिस पर प्लस चार्ज होता है वो केटायन, और जिस पर माइनस चार्ज होता है वो एनायन। ये पहले आता है, पहले, और ये बाद में आता है, बाद में। ये आता है बेस से और ये आता है एसिड से। सॉल्ट जो एसिड बेस से बना है तो उसका केटायन आता है बेस से, और एनायन माइनस आयन आता है एसिड से। सॉल्ट में पहले जो लिखा रहता है वो केटायन, बाद में एनायन। तो यहां पर इससे पता चलेगा बेस का, इससे पता चलेगा एसिड का। कैसे? तो जैसे ये देखो, जैसे हम लिख रहे हैं KCN, पहले क्या आया है, इसमें K आया है तो ये प्लस है, और CN बाद में आया है तो ये माइनस। तो यहां पर जो प्लस है, वाटर में दो आयन हैं, H प्लस और OH माइनस। तो उसका जो प्लस है इसके माइनस में जोड़ना और उसका माइनस को इसके प्लस में, तो ये फार्मूला होगा KOH और ये फार्मूला होगा HCN। इसका मतलब ये जो सॉल्ट है इस एसिड बेस का है। ये एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग, और ये एसिड, ये बेस स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप 1 वाला है, और ये एसिड है वीक। तो हम लोगों ने लिखा है कि जब एसिड वीक हो और बेस स्ट्रॉन्ग तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। मतलब KCN के बारे में पूछेगा तो कहेंगे इसका सॉल्यूशन एसिडिक बेसिक होगा, या कहेंगे अल्कलाइन होगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे FeCl3, FeCl3 में पहले Fe है, ये है केटायन, अब बाद में Cl है, ये है एनायन माइनस आयन। तो इसमें वाटर का माइनस माने OH माइनस जोड़ेंगे और वाटर का प्लस आयन H प्लस यहां जोड़ेंगे, तो ये बेस हो गया फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये एसिड हो गया HCl। ये एसिड स्ट्रॉन्ग है और ये बेस वीक है, इसलिए इन दोनों से बनने वाला जो सॉल्ट है ये कैसा होगा? तो एसिडिक होगा। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे Na2CO3, Na2CO3, तो इसमें पहले Na आया है, यह है प्लस आयन केटायन, और CO3 बाद में आया है, यह है माइनस आयन। तो वाटर का माइनस इसमें जोड़ेंगे, प्लस में माइनस जोड़ना है, तो यह बना NaOH, और इसमें प्लस जोड़ेंगे, वाटर का प्लस है H प्लस, तो ये मिलके बनाएगा H2CO3। देखो जितना माइनस रहेगा उतना ही H जोड़ना है, जितना प्लस रहेगा उतना ही OH जोड़ना है। जैसे इसमें 3 प्लस था तो 3 गो OH, 1 माइनस था तो 1 गो H जोड़े। यहां पर देखो 2 माइनस है तो 2 गो H, और 1 ही प्लस है तो 1 ही OH, उस हिसाब से पता लगा लोगे। मतलब ये सॉल्ट इस एसिड बेस का है, ये एसिड है, ये बेस कैसा है? स्ट्रॉन्ग, और ये बेस है वीक, एसिड है वीक। तो बेस जब स्ट्रॉन्ग है तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक कहो या अल्केलाइन कहो। इस तरह से हम पता लगा लेंगे कि कौन सा सॉल्ट का सॉल्यूशन एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। इसमें जो डाउट आपको रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। अब इसके एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल होने का कारण फिर किसी वीडियो में हम बताएंगे। हमको उम्मीद है कि इससे तुमको काफी फायदा होगा सॉल्ट के नेचर पर पूछे जाने वाले सवाल को बनाने का। ये आर्हेनियस कॉन्सेप्ट से हमने बताया। एसिड बेस का और भी कॉन्सेप्ट है जिसके लिए आगे वीडियो आपको मिलेगा। चूंकि एसिड बेस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होगा तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री में भी
एग्जाम में लॉस होगा, ऑर्गेनिक में भी, इनऑर्गेनिक में भी। पूरी केमिस्ट्री में ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। थैंक यू।